आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि अधिकारी संघ की हड़ताल जारी, एकता साहू पर प्रशासन की कार्रवाई पर विरोध, संघ का आरोप कार्रवाई नियमों के खिलाफ। दुर्ग में दिव्यांग शिविर का आयोजन, 196 हितग्राहियों ने कराया पंजीयन, विशेष टीम ने की दिव्यांगजनों की जांच। खुर्शीपार में नशे के सौदागर हुए गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज, कार्रवाई से इलाके में नशे पर कड़ा संदेश। नशीली दवा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, सब्जी मंडी से प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। दुर्ग के साइंस कॉलेज कैंपस में लंबे समय से रुके हुए ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव की पहल से कॉलेज को साउंड प्रूफ और आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑडिटोरियम मिलेगा, जिससे जिले भर के विद्यार्थियों को फायदा होगा। दरअसल अधूरे कार्य को पूरा करने की मांग को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वीकारते हुए शासन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की। इस कार्य के लिए कुल 8 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। जानकारी के अनुसार पूर्व की सरकार ने फंड की कमी का हवाला देते हुए इस परियोजना को रोक दिया था। निर्माण कार्य पुनः शुरू हो चुका है और इसे आगामी कुछ माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हां, आपको बता दें कि मंत्री गजेंद्र यादव ने ऑडिटोरियम का निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और कॉलेज प्रबंधक के साथ आगामी जून तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर ठोस और सार्थक कदम उठा रही है। थाना मोहन नगर पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने धमधा रोड स्थित सब्जी मंडी में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जी हां, सूचना के अनुसार एक व्यक्ति ग्राहकों को प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री के लिए तलाश रहा था। इस संबंध में सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर संदेही को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से आरोपी के जेब से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बरामद किए गए। पूछताछ और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी दीपक ठाकुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। साथ ही आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि यह हड़ताल अफीम की अवैध खेती के मामले में जिला प्रशासन द्वारा एकता साहू पर की गई एक तरफा कार्रवाई के विरोध में शुरू की गई थी। संघ इसे अन्यायपूर्ण मानते हुए अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। कृषि अधिकारी संघ का आरोप है कि एकता साहू पर कार्रवाई उनके कार्यक्षेत्र से बाहर की घटना के आधार पर की गई है, जो नियमों के खिलाफ है। संघ ने बताया कि इस मामले में पहले भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित अधिकारी कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर जिला स्तर पर निलंबन वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी रूप दिया जाएगा। इसमें अपील किया गया था प्रार्थी के द्वारा भी और हमारे द्वारा संगठन के माध्यम से भी। इसमें हमने जिन्होंने सस्पेंड किया उप संचालक कृषि, उनके पास हमने अपना पक्ष रखा, कलेक्टर महोदय के पास अपना पक्ष रखा, जो संयुक्त संचालक जो कृषि है उनके पास भी पक्ष रखा गया है और कमिश्नर के पास भी। सबके पास जो निवेदन का एक जो तरीका था विरोध प्रदर्शन का वो किया गया है, पर अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। बात तो बहाली की जा रही है, लेकिन कैसे और किस कंडीशन में कैसे क्या क्या होगा ये सब चीज कुछ क्लियर नहीं है। तो कोई आश्वासन भी ठोस आगे का प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज भी यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन ये चलता रहेगा हमारा। अभी जैसे कि फ्राइडे को हमारे जिला अधिकारी के द्वारा डेलीगेशन के लिए बुलाया गया था, पर वो
हमें मतलब सकारात्मक नहीं लग रहा है, तो हम इसे और कंटिन्यू रखेंगे। क्या लगता है किस वजह से निलंबन किया गया है? निलंबन का आधार ही गलत है, उसको अफीम से जोड़ा जा रहा है, वो पूरी तरीके से हमारे विभाग से कोई मतलब नहीं है उसका। वो इस क्षेत्र के नहीं थे क्या? उस क्षेत्र के है, पर वो फसल ही हमारा नहीं है, हमने उसके बारे में कभी पढ़ाई ही नहीं किया है, और ना ही गिरदावरी करना, किसी खेत के बारे में फसल की जानकारी रखना, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कहीं ना कहीं कलेक्टर की जो कार्रवाई उसको आप गलत मानते हैं? हाँ, पूरी तरह गलत है वो। भले ही अभी जिला प्रशासन हमारी ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है, लेकिन इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो हम किसानों को सीधे सेवाएं देते हैं उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। मुख्य रूप से तो जो अभी काम प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उसका फसल कटाई का जो वो प्रोडक्शन एस्टीमेट जो होता है, जिसके आधार पे थ्रेशोल्ड यील्ड निकल के किसानों को उस योजना का लाभ मिलता है, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस पे अगर काम अभी ग्रामीण कृषि अधिकारियों की ओर से नहीं होता है तो बहुत ही नुकसान किसानों को सीधे सीधे होगा, उनको बीमा का लाभ मिलने में समस्याएं आएगी। दूसरा है अग्रिम खाद उठाओ, अग्रिम खाद का भंडारण जैसे समितियों में होता है, उसको हमारे माध्यम से और हमारे सहयोग से किसानों को बारी बारी से उठवाया जाता है, क्योंकि गोदामों में क्षमता उतनी नहीं होती। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जांच में मोहन नगर क्षेत्र की कर्नाटक बैंक शाखा स्टेशन रोड के 111 खातों में संदिग्ध गतिविधि पकड़ी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन खातों का इस्तेमाल पूरे देश में फैली साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। इस मामले में अपराध बीएनएस के तहत पंजीकृत कर विवेचना की गई। आपको बता दें कि जांच के दौरान खाता धारकों की पहचान कर 10 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों में मधु साहू, ज्योति गौतम, फरहद खान, भूपेश गोहिल, अजय कुमार उर्फ मोनू, मसीर आलम, नवीन भागवत, भूपेंद्र कुमार टंडन, संतोष बसाई और हीरा सिंह शामिल हैं। उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कार्यवाही के बाद पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और अज्ञात स्रोतों से बैंकिंग लेन देन के मामलों में सतर्क रहने की अपील की है। दुर्ग जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। भिलाई और चरोदा में सफलतापूर्वक आयोजित होने के बाद अंतिम शिविर दुर्ग जनपद पंचायत परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 196 हितग्राहियों ने पंजीयन कराया। शिविर में दिव्यांगजनों की जांच जबलपुर से आई ILM की विशेष टीम द्वारा की गई। साथ ही पंजीयन प्रक्रिया यूनिक आईडी के आधार पर पूरी की गई। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक AP गौतम की देखरेख में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। आपको बता दें कि आगामी शिविर में जनप्रतिनिधियों द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर अलका बागमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, दुर्ग जिले के अपने जो दिव्यांग हितग्राही हैं उनके लिए फरवरी महीने के 18, 19 और 20 तारीख को ये मूल्यांकन शिविर का आयोजन LMCO के माध्यम से, जो कि विशेषज्ञ टीम है, भारत सरकार का एक उपक्रम है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड, उनके द्वारा जो है परीक्षण और मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया। और उसमें हमारे जिले के कोने कोने से दिव्यांगजन लोग उपस्थित हुए और जो जिस उपकरण के लिए पात्र पाए गए उनका चिन्हांकन किया गया। और उसके बाद में जो है उसी तारतम्य में आज दिनांक को मानस भवन में सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया। थाना खुर्सीपार क्षेत्र अंतर्गत मिनी स्टेडियम के पास मादक पदार्थ की अवैध खरीदी बिक्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।
जानकारी के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ, नकदी रकम और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इस मामले में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री कर रहे थे। हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।